इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग का क्या स्टेटस है और टैक्स पेयर क्यों बेहाल हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करते हैं कि एक बिजनेसमैन ने नौकरानी का बैंक अकाउंट खुलवा के 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर ली है, जिसकी वजह से कि दोस्तों नौकरानी को यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई व्यक्ति कहता है कि आप अपना पैन नंबर शेयर करें या फिर आधार नंबर, तो आपको बहुत ध्यान देना है। मास्क फॉर्मेट में आप शेयर कर सकते हैं अपना आधार नंबर। तो दोस्तों, इस केस में बिजनेसमैन ने नौकरानी से उसका पैन नंबर और आधार नंबर मांगा, ये कहते हुए कि उसे इसकी ज़रूरत है ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या नौकरानी वहाँ पे रह रही है जो एड्रेस उसने आधार कार्ड में दिया है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई धोखाधड़ी होती है तो आपको पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज करनी है। तो यहाँ पे FIR दर्ज की गई है और अब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है तो उस केस में आपको बहुत ध्यान देना है। जैसे कि डिमांड का नोटिस आप यहाँ पे दे सकते हैं, टैक्स पेयर को मिला है। दोस्तों, ये रिटर्न टैक्स पेयर ने ड्यू डेट के बाद फाइल की थी, 16 सितंबर ड्यू डेट थी, 1 अक्टूबर को फाइल की गई है। तो दोस्तों, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको लेट फीस पे करनी होती है। तो यहाँ पे 5,000 की लेट फीस टैक्स पेयर को पे करनी पड़ेगी क्योंकि ये टैक्स पेबल आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो लेट फीस है वो आपको टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट करके जमा करानी है, क्योंकि उसके बाद ही ये क्लियर होगा। असेसमेंट के बाद अब आप ये फीस पे कर रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। कोई भी टैक्स जो है आप पे करते हैं असेसमेंट के बाद, तो जो कोड है वो सही डालना है ताकि ये डिमांड क्लियर हो पाए। दोस्तों, अब रिटर्न प्रोसेसिंग डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ 48,409 रिटर्न ही एक दिन में प्रोसेस की गई हैं। तो कछुए की चाल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न प्रोसेस कर रहा है, बहुत धीरे है, जिससे कि टैक्स पेयर का सब्र टूट रहा है, वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही रिटर्न प्रोसेसिंग में चेक करनी होती है। तो आज के टाइम में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत धीरे ITR प्रोसेस कर रहा है। दोस्तों, अभी भी 89 लाख से ज़्यादा ITR प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है और 31 लाख से ज़्यादा ITR वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। तो आप ITR को वेरीफाई कर दें ताकि वो प्रोसेस हो पाए। दोस्तों, 3% से ज़्यादा रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है और 11% रिटर्न ऑलमोस्ट प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ITR पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए वो 89 लाख से ज़्यादा है। तो पिछले 3-4 दिनों से रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही, जिससे कि पेंडिंग रिटर्न का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जो नंबर ऑफ़ ITR फाइल की जा रही हैं वो भी इंक्रीज़ हो रही हैं। 85,000 ITR एक दिन में 19 नवंबर को फाइल की गई हैं, तो जिसकी वजह से कि पेंडिंग रिटर्नें बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, जो रिटर्न डेली प्रोसेस हो रही है वो ग्राफ नीचे आ चुका है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब तो ऑलमोस्ट 50,000 से लेस रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं, जिसकी वजह से कि पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और टैक्स पेयर के सब्र का इंतहा हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आपकी रिटर्न सही फाइल हुई हो तो रिटर्न प्रोसेसिंग की जाएगी। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 31 दिसंबर तक रिटर्न प्रोसेस की जाएंगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने फेक डिडक्शन क्लेम की हैं, तो उसे स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, रिफंड आ रहे हैं कुछ व्यक्तियों के, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टैक्स पेयर ने ITR 1 फाइल की थी और दोस्तों 11 सितंबर को फाइल की गई थी और 65,000 का टैक्स पेयर का जो रिफ़ंड है वो आ गया है। तो ये सिंपल रिटर्न है दोस्तों सैलरीड एम्प्लॉय की, तो इसलिए धीरे धीरे रिफ़ंड रिलीज़ किए जा रहे हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, हम आपको रेगुलर अपडेट बताते रहेंगे। तो दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, CS सतबीर सिंह टैक्सेल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल को भी QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। पर लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।